प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 3 प्रश्नावली 3.6 का पहले का छठवां प्रश्न, जिसके अनुसार 6x धन 3y बराबर 6xy है तथा 2x धन 4y बराबर 5xy है। इन समीकरणों को हम सबसे पहले यहाँ पर x और y के रूप में इसे बनाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं गुणांक में xy दिया गया है 6xy, तो xy का दोनों समीकरणों में हम क्रम से भाग देंगे। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे पद, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, इसलिए और इसी तरीके से जो 6xy है वो xy से xy कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण का प्रारूप 6/y धन 3/x बराबर 6 होगा और इसे हम क्रम से 3 तथा दूसरा समीकरण में 2x/xy से भाग देंगे और 4y से xy से भाग देंगे। तो यहाँ पर कैंसिल होने पर हमें प्राप्त होगा 2/y धन 4/x बराबर 5। समीकरण क्रमांक 4। अब 3 और 4 को हम क्रम से यहाँ मान लेते हैं कि 1/x बराबर p है तथा 1/y बराबर q है। पूर्व के प्रश्न के अनुसार हम इसे हल करेंगे, क्योंकि इसके पूर्व भी हमने प्रश्नों को हल किया है बट्टे वाले, तो इसी तरीके से हमको मान के चलना है। तो समीकरण प्राप्त होगा हमें 3p धन 6q बराबर 6 तथा दूसरा समीकरण प्राप्त होगा हमें 4p धन 2q बराबर 5। क्योंकि यहाँ पे हम समीकरणों को व्यवस्थित कर लेंगे, x वाले पद को आगे लेके और y वाले पद को पीछे लेके, और समीकरण को इस रूप में लिख लेंगे। इनको क्रम से हम 5 और 6 से नामांकित कर दें। आप विलोपन विधि का यदि उपयोग करते हैं तो हम समीकरण 6 में यदि 3 का गुणा कर दें तो यहाँ पर समीकरण में 6q हो जाएगा, जिससे विलोपन होके और p का मान मिल जाएगा। तो यहाँ हम समीकरणों को सरल करेंगे और घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, 6q से 6q कैंसिल होगा। इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा ऋण 9p बराबर ऋण 9, और 9 का पक्षांतर करने पर ऋण 9/9 तो हमें p का मान 1 प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 5 से चूँकि 3p धन 6q बराबर 6 है, तो यहाँ पे p का मान 1 रखने पर हम q का मान ज्ञात करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे सरल करेंगे। 6q बराबर हमें प्राप्त होगा 6 ऋण 3, जिससे 6q का मान हमें प्राप्त होगा 3 के बराबर। इससे हम q का मान लिखेंगे 3/6, कैंसिल करने पर ये हमें 1/2 के बराबर प्राप्त होगा। अब हमारे पास चूंकि 1/x बराबर p हमने माना था, तो x का मान यहाँ ज्ञात करेंगे, तो p का मान रखने पर 1 रखेंगे, x का मान यहाँ पे तिर्यक गुणा करने पर 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि हम 1/y बराबर q माने थे, तो 1/y बराबर हम q का मान 1/2 रखेंगे यहाँ पर और फिर तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा होगा यहाँ पे y का 1 में और 2 का 1 में, तो y बराबर हमें 2 प्राप्त होगा। इस तरीके से हम x और y चर राशियों के मान यहाँ पे समीकरण को सरल करके प्राप्त कर सकते हैं।